किसको सीएम चेहरा और क्या स्थिति बनने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है, जिसका अनुमान बड़े बड़े मेन फैक्टर किसको मानते हो? देखो क्या आधार रहा है? देखो एक तो नरेंद्र मोदी और कमल का निशान। मुद्दे को गौरव सामने कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बुलाने की कोशिश भी की थी कि भाई वो मंदिर नहीं जाते, हम सनातनी हैं, वो सनातनी को सनातन को नहीं मानते। तो इसके बारे में आप और हर जगह हमारे साथ रहते हैं, तो वो वाला मुद्दा चला नहीं। वो वाला राज्यपाल हैं आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, वो आके उन्होंने इंटरफेयर किया और कहीं न कहीं वोटों को मतलब इधर-उधर करके और ताराचंद जी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और इसकी शिकायत भी की थी गौरव। सोचना है, यहाँ पे गुलाब जी भाई साहब का नाम ही काफ़ी है। मतलब यहाँ पे गुलाब जी मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि एकमात्र वही नेता ऐसी है जिसने इस पूरे विधानसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सभाएं की। नरेंद्र जी मोदी ने 20-25 के आसपास की, 8-10 अमित शाह ने की, 2-3 राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया इन्होंने की। सबसे ज़्यादा 50 सभाएं विधानसभाओं में घूम घूम कर जो प्रचार किया है, वसुंधरा राजे ने ही किया है। वसुंधरा राजे के कारण ही वोट प्रभावित हुए हैं राजस्थान में, और वोट मिले, सीटें भी मिली है और एमएलए भी जीत के आए हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं खबर जोरदार राजस्थान। आज हम हैं उदयपुर के एमएलए के बाहर मतगणना स्थल पर, जहां हम जो काफ़ी लोग हैं रिजल्ट का हालचाल जानने आए हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल, नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम प्रेम ओबरावल है। तो क्या माहौल है आज? मतगणना है, किसके समर्थन में किसको जिता रहे हैं, क्या माहौल है? देखिए, हमें शुरू से ही हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं कि उदयपुर शहर से कम 25,000 प्लस भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और माहौल भी वही बना। और यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में, बल्कि 4-5 राज्यों का जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें भी यही माहौल है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत हुई है, जिसका अनुमान बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं था। वो जीत हुआ, कमल की जीत हुई है, यहाँ के लोकल उम्मीदवारों की जीत हुई है, और ये फैक्टर काम कर गया और अच्छी तरह से लीड कर ली हमने। जीत का मेन फैक्टर किसको मानते हो? देखो क्या आधार रहा है? एक तो उदयपुर शहर का विकास, जो लोग ये कह रहे हैं कि उदयपुर शहर में बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 20 सालों से नगर निगम का बोर्ड जो बनता आ रहा है, वो 20 सालों से लगातार बनता आ रहा है। जनता वोट दे रही है, जनता वोट काम को दे रही है, विकास को दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। तो हमने यहाँ पे विकास, और जो कैंडिडेट है, जो पुराने, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 40 साल से लगातार यहाँ सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, सेवा का फल दिया है। तो ये दोनों जीत के लिए अहम फैक्टर काम किया। और बाकी नरेंद्र मोदी और कमल का निशान तो है ही है। नहीं, लेकिन जब इससे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई जैसे ताराचंद जी के खिलाफ माहौल है, लोग कह रहे थे कि वो मंदिर नहीं जाते, सनातनी नहीं है, और इस मुद्दे को गौरव वल्लभ जो कि सामने कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से बुलाने की कोशिश भी की थी कि भाई वो मंदिर नहीं जाते, हम सनातनी हैं, वो सनातनी को सनातन को नहीं मानते। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सनातनी की परिभाषा और ये सब जो मुद्दा बनाया था, ये कांग्रेस द्वारा फैलाया गया था। जन उधारी गौरव वल्लभ जी नहीं है, तो सनातनी तो वो खुद भी नहीं है, तो सनातनी की परिभाषा उनको पूरी आती नहीं है। हमने भी कहा भी था कि सनातनी के बारे में हम बता देते हैं आपको, आप क्या हो सनातनी, हमसे बात करो। और रही बात ताराचंद जी की, तो ऐसा कोई कार्यक्रम हमारे, यहाँ तक कि मैं खुद अपने बारे में कहता हूँ, मैंने खुद ने 5 से 7 धार्मिक आयोजन कार्यक्रम किए थे पहले। ताराचंद जी हर बार मुख्य अतिथि रहे हुए हैं और हर जगह हमारे साथ रहते हैं, तो वो वाला मुद्दा चला नहीं, वो वाला मुद्दा यहाँ नहीं चला। तो जैसे अंदर खाने ये भी बातचीत है कि भाई अगर ताराचंद जी के समर्थन में, जबकि असम के जो राज्यपाल हैं आदरणीय गुलाब जी कटारिया साहब, वो आके उन्होंने इंटरफेयर किया और कहीं न कहीं वोटों को मतलब इधर-उधर करके और ताराचंद जी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया और इसकी शिकायत भी की थी गौरव वल्लभ ने। ये उनका सोचना है। यहाँ पे गुलाब जी भाई साहब का नाम ही काफ़ी है। मतलब यहाँ पे गुलाब जी मीन्स भाजपा, दोनों चीज़ है। तो गुलाब जी तो थे ही हमारे यहाँ पे। गुलाब जी ने उदयपुर शहर का विकास किया है ना। पिछले बता रहा हूँ, 5 वार्ड जो बने हैं, गुलाब जी के सामने बने हैं, गुलाब जी के हाथ से बने हुए हैं। तो वो गुलाब जी का नाम तो था, लेकिन एंटरफाई करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि गुलाब जी भाई साहब को पूरा विश्वास था कि मैंने उदयपुर शहर की जनता के लिए इतना कुछ किया है कि यहाँ के वोट मुझे मिलेंगे, और हुआ भी नहीं, वही। तो आप जैसे ये मान रहे हो कि अगर गुलाब जी कहीं न कहीं अगर वो हाथ पीछे खींच लेते हैं या अगर उनका कहीं इनडायरेक्टली कहीं इंटरफेयर नहीं होता, तो शायद अभी जो स्थिति है वो नहीं बनती। देखो, जीत तो
कमल के पुल पे थी। गुलाब जी भाई साहब भी खुद भी कमल को और भारतीय जनता पार्टी को आगे रखते हैं, और यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे थी। गुलाब जी भाई साहब का हाथ खींचने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनका आशीर्वाद तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होता उस पर हमेशा उनका था, आगे भी रहेगा। तो राजस्थान की जो राजनीति है उसके ऊपर बात करते हैं अपन कि कितनी सीटें अनुमानित अभी आप बताएंगे, और किसको सीएम चेहरा और क्या स्थिति बनने वाली है? नो डाउट वसुंधरा राजे हैं, उनके अलावा कोई मुख्यमंत्री है नहीं, क्योंकि एकमात्र वही नेता ऐसी है जिसने इस पूरे विधानसभा चुनाव में 50 से ज़्यादा सभाएं की। नरेंद्र जी मोदी ने 20-25 के आसपास की, 8-10 अमित शाह ने की, 2-3 राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया इन्होंने की। सबसे ज़्यादा 50 सभाएं विधानसभाओं में घूम घूम कर जो प्रचार किया है, वसुंधरा राजे ने ही किया है। वसुंधरा राजे के कारण ही वोट प्रभावित हुए हैं राजस्थान में, और वोट मिले, सीटें भी मिली है, और एमएलए भी जीत के आए हैं। नहीं, लेकिन जैसे सारे आप भी सुन रहे हैं और लोग भी है, न्यूज़ें भी आ रही है, सारी चीज़ें कि भाई आला कमान जो बीजेपी का सेंटर, जो मोदी अमित शाह जो टीम है, नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व, तो उन्होंने वसुंधरा को कहीं ना कहीं दरकिनार किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंतिम के 2 दिन देखो आप, वसुंधरा जी को फ्रंट पे एकदम से आना पड़ा। वो अच्छे से सभाएं की, तो वो कैसे हुआ तो ऊपर मतलब हाँ, वसुंधरा की जीत है, उन्होंने कहीं ना कहीं मतलब केंद्रीय नेतृत्व को घुटने टिकवा के और खुद का वर्चस्व कायम रखा। नहीं, उसको घुटने टेकना नहीं कहते, उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई उनको भी लगा कि भाई इनके रहने से अच्छी सीटें आएगी, इनको आगे रखो। और सामने से था, विरोध था पिछली बार, तो वो उसको मैनेज करने के चक्कर में उन्होंने एक बार फर्स्ट में नाम नहीं दिया था, लेकिन सेकंड बार में उनके सारे एमएलए को टिकट दिया है ना। कुछ को 4-5 टिकट काट लो आप उनके, बाकी सभी को टिकट मिले और जीत भी रहे। लेकिन बीजेपी में मतलब राजेंद्र राठौड़ हो गए, सतीश पूनिया हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, सीएम के दावेदारी तो इतने लोग कर रहे हैं, तो फिर जैसे ओम माथुर का भी नाम चल रहा है, ओम बिड़ला का भी नाम चल रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी पैरासूट को बुला के और सीएम कैंडिडेट? देखिए, चुनाव परिणाम काफ़ी कुछ कहता है। अभी राजेंद्र राठौड़, सतीश जी पूनिया, शायद मेरे कभी आरंभ मैसेज देखा है कि चुनाव हार चुके हैं, तो कहीं कहीं पब्लिक जो आप पब्लिक से जुड़ा हुआ है तो कम है, तो फिर वो चीज़ नज़र आती है कि आप सीएम कैंडिडेट अगर आप हो और चुनाव आप नहीं जीत पा रहे हो, तो ये फैक्टर भी काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे राजेंद्र राठौड़ आप कह रहे हो अगर चुनाव हार चुके हैं, तो पहले जो उनकी विधानसभा थी चूरू से वो चुनाव लड़ते थे, इस बार उनको तारानगर भेजा गया, तो कहीं ना कहीं ये आलाकमान ने ये निर्णय तो नहीं किया कि भाई जैसे जो सीएम कैंडिडेट हैं उनको दूसरी विधानसभा में देख के और मतलब पहले ही दरकिनार कर दिया जाए? अब आला कमान तो नरेंद्र जी मोदी हैं, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब उन्होंने क्या तय किया, ये तो सबके साथ है, बीजेपी तो कार्यकर्ता इतने ही बड़े दिग्गजों के हारने का क्या कारण है? जैसे बाकी जैसे आप कह रहे हो कमल खिल रहा है, सारी जगह सीटें आ रही है, जो ऐसे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका अनुमान नहीं लगाया जा रहा था वो भी जीत की तरह लीड बनाए हुए हैं, लेकिन इतने बड़े जो दिग्गज है सतीश पूनिया या आप बता रहे हो राजेंद्र राठौड़, तो उनके हार का क्या कारण? उनके हार का कारण ये था, मैंने आपको फर्स्ट में ये कहा था कि उदयपुर में जो जीत रही है वो नगर निगम का 5 साल का कार्यकाल, नगर निगम का बोर्ड, जिन्होंने यहाँ पे उदयपुर में विकास किया। विकास इतना हुआ कि इसलिए जीता रही जनता, बाकी जनता नहीं जिताती है। तो जहाँ से वो लड़ रहे हैं उनका जनता से जुड़ाव कितना था, वो कि उन्होंने क्या काम किया, विरोध कितना था, उस वो सब चीज़ें देखी जाती है। जी धन्यवाद। जी नमस्कार सर। नमस्कार। शुभ नाम सर आप? कमलेश राजपुरोहित। क्या कहोगे, चुनाव मतगणना का आज दिन है, कुछ लोग जीत का जश्न मना रहे हैं और कुछ मायूस चेहरे। इस बार जनता ने राष्ट्रहित के पक्ष में वोट दिया है और मोदी फैक्टर काम किया हमेशा, और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ही लोग सबको देख रहे हैं चीज़ें, और भारी मतों से इस बार कमल खिल रहा है हर जगह। तो मतलब सीएम चेहरा वसुंधरा ही रहेगी? ऑलमोस्ट सब लोग वसुंधरा जी को पसंद करते हैं, और वसुंधरा जी के कार्यकाल में हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम हुआ है, और अभी भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा राजस्थान में। और जो पेपर लीक के वगैरह जो घटनाएं हुई है, जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो इन्वॉल्व थे, और अशोक गहलोत जी ने बुलडोजर वगैरह चलाए, जो किराए की प्रॉपर्टी थी, जो असली जो गुनहगार थे वो तो कहीं बाहर बैंकॉक थाईलैंड वहाँ पे बैठे हुए थे। नहीं, तो बीजेपी की सरकार बनने के बाद इसकी क्या गारंटी रहेगी कि ये जो भी पेपर माफिया हैं, भू माफिया हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई होगी? क्योंकि अभी भी जैसे सेंटर में तो बीजेपी है, चाहती तो वो अब तक कार्रवाई है, जैसे सीबीआई जांच भी हुई लेकिन उसका कोई अंतिम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाई, तो क्यों, क्या कारण रहा?
क्योंकि असली गुनहगार कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेता ही थे, और जो भी सब कुछ नहीं, तो कार्रवाई तो बीजेपी सेंटर सीबीआई तो सेंटर के अंडर में है ना, तो वो कर सकती थी ना अब तक। पुलिस के द्वारा और कुछ जांचें की जाती है। अभी राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पे बहुत ज़ोरदार कार्रवाई होगी और पूरी तह तक जाएगी बीजेपी कि कहाँ-कहाँ पे जो खामियां रखी गई है। जैसे जयपुर बॉम्ब ब्लास्ट में 4 जो आरोपी थे उनको कमज़ोर कार्रवाई करके उनको भी छोड़ दिया गया था। ये राजस्थान लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान के मुख्यमंत्री को हराने के लिए प्रधानमंत्री को आना पड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक इतिहास में जहाँ कहीं पे भी चुनाव हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट से सब जगह रैलियाँ होती रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, साउथ हो, कहीं पे भी हो, जो भी सेंट्रल से जो कार्यकर्ता और नेता होते हैं वो सब जाते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। ये आम बात है कि कोई मोदी जी आए और ये वो कोई बात नहीं है। सब जगह बड़े नेता आते हैं और चुनाव करते रहते हैं। उदयपुर में राहुल गांधी भी आके गए, जबकि बहुत बुरी तरह से गौरव वल्लभ हार रहा है। ये सीधा सा उदाहरण है आपके सामने। तो मतलब कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर राहुल गांधी आए इसलिए गौरव वल्लभ हार रहे हैं? हम कार्टून बहुत सारे देखते हैं, लेकिन किसी कार्टून को प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते। जनता का यही कहना है, सीधी सी बात। ठीक है, धन्यवाद सर।